जब सृष्टि की शुरुआत हुई, जब अग्नि, वायु और आकाश भी मौन थे, तब प्रकट हुई थी एक दिव्य ज्योति। वह ज्योति जिसने ब्रह्मांड को दिशा दी, जिसने समय को जन्म दिया और जिसने मृत्यु को भी पराजित किया, उस ज्योति का नाम है भगवान शिव की ज्योति। और भारत भूमि पर उसी दिव्य ज्योति के 12 स्वरूप स्थापित हैं, जिसे द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो आइए इस पावन यात्रा में हम सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं। हर हर महादेव। आप सभी लोगों को नमस्कार। हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे सोमनाथ टेम्पल की। जब संपूर्ण सृष्टि अंधकार में थी, जब चंद्रमा अपनी आभा खो चुका था, तब प्रकट हुई एक दिव्य ज्योति, एक ऐसी ज्योति जिसने समय, आक्रमण और विनाश को भी पराजित किया। उस ज्योति का नाम है सोमनाथ की ज्योति। आगे हम सोमनाथ मंदिर की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, परंतु वह विशेषतः रोहिणी से स्नेह और प्रेम किया करते थे। इस पक्षपात से क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे चंद्रमा का तेज क्षीण हो गया और संपूर्ण पृथ्वी अंधकार में डूब गई। तब देवताओं ने चंद्रमा को सलाह दिया कि प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की तपस्या करो। चंद्रदेव ने घोर तप किए। अंततः भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने चंद्रदेव को दिया हुआ श्राप पूर्णतः तो नहीं हटाया, परंतु उसे चक्र में बदल दिया। इसीलिए हर 15 दिन पे चंद्रमा घटता और बढ़ता है। और जहां भगवान शंकर ने चंद्रदेव को पुनः तेज प्रदान किया, वहीं स्थापित हुआ पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा, नाथ का अर्थ होता है स्वामी। चंद्र के स्वामी सोमनाथ। चलिए आगे हम सोमनाथ मंदिर की इस भौगोलिक पहलू की बात करते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रभास पाटन में अरब सागर के किनारे स्थित है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि सनातन धर्म की अटूट आस्था का प्रतीक है। मंदिर के सामने स्थित है एक बाण स्तंभ, जिस पर लिखा है, इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव तक कोई भूभाग नहीं। यह केवल स्थापत्य नहीं, यह भारतीय खगोल और भूगोल विज्ञान का प्रमाण है। जब सूर्य अस्त होता है और समुद्र की लहरें मंदिर से टकराती हैं, तो मानो ऐसा लगता है जैसे स्वयं प्रकृति ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हो। सोमनाथ केवल आध्यात्मिक स्थल नहीं, यह भारत की आत्मा का प्रतीक है। इतिहास में इसे अनेकों बार तोड़ा गया, विशेषकर महमूद गजनवी द्वारा, लेकिन हर बार यह पुनः बना और पहले से कहीं अधिक भव्य बना। यह मंदिर हमें सिखाता है कि धर्म को मिटाया नहीं जा सकता और श्रद्धा को हराया नहीं जा सकता। 1947 के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकल्प के साथ इस मंदिर का पुनः निर्माण किया। आज जो भव्य स्वरूप हम देखते हैं, वह उसी अटूट विश्वास का परिणाम है। अगर हम इसके आध्यात्मिक पहलू की बात करें, तो कहा जाता है कि सोमनाथ दर्शन से आपके चंद्र दोष शांत होते हैं, मानसिक तनाव कम होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, आत्मविश्वास और तेज बढ़ता है। सोमवार को यहाँ विशेष भीड़ होती है। श्रावण मास में लाखों भक्त आते हैं और भगवान शंकर के दर्शन करते हैं। यदि आप जीवन में मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय का 108 बार जप अवश्य करें और मन ही मन सोमनाथ का ध्यान करें। चलिए आगे हम बात करेंगे सोमनाथ की यात्रा और दर्शन कैसे करें। अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें, तो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन वेरावल है, और एयरपोर्ट की बात करें तो सबसे निकटतम हवाई अड्डा राजकोट एंड दीव है। यहाँ की सुबह की आरती और शाम की लाइट एंड साउंड विशेष आकर्षण के केंद्र है। यहाँ आकर केवल दर्शन नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण होता है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, एक विश्वास नहीं, यह पुनर्जन्म है, यह अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। यदि आपको यह कथा दिव्य लगी हो,
तो कृपया कमेंट में हर हर महादेव लिखें। अगले भाग में हम जानेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं आप सभी लोगों का मेरे चैनल सनातन मंत्र कलेक्शन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह चैनल सनातन धर्म में यूज होने वाले सभी मंत्र, भजन, कीर्तन, श्लोक्स का संपूर्ण संग्रह है। अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं और इस भक्ति यात्रा में जुड़ने के लिए तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।